नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस 26 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंच दिया गया है, फ्रांस दिया गया है, डच दिया गया है, आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखेंगे मेरे भाई, जिस प्रकार से फ्रेंच का संबंध क्या है, फ्रांस से है, उसी प्रकार से बताना है डच का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे, जिस प्रकार से फ्रेंच दिया गया है, फ्रांस दिया गया है, तो दोस्तों जिस प्रकार से फ्रांस के निवासियों को क्या है, फ्रेंच के नाम से जाना जाता है या फ्रेंच फ्रेंच कहा जाता है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे डच दिया गया है दोस्तों। तो डच डच किस देश के निवासियों को क्या है, डच कहा जाता है। तो देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से फ्रांस के निवासियों को क्या है, फ्रेंच कहा जाता है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे डच दिया गया है दोस्तों। तो बताना है कि किस देश के निवासियों को क्या है, डच के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हायरलैंड के निवासियों को क्या है, डच के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे हायरलैंड किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई हायरलैंड ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मेरे भाई, क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस दिया गया, फ्रेंच दिया गया है, फ्रांस दिया गया है, डच दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से फ्रांस के निवासियों को क्या है, फ्रेंच के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे डच दिया गया है दोस्तों। तो देखेंगे हायरलैंड के निवासियों को क्या है, डच के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हायरलैंड ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ पे डबल क्वेश्चन मार देगा, वहाँ बताना है कौन सा नंबर या कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या है, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे, आप देखेंगे 3 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 8 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 10 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या है, 15 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आगे क्या है, 17 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 22 दिया गया है। उसके बाद क्या है, 24 दिया गया है। आगे क्या है, डबल क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो हम डबल क्वेश्चन मार्क रखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम 3 से क्या है, 8 पे आते हैं, 3 से अगर हम 8 पे आएंगे दोस्तों, तो देखेंगे 3 में अगर हम +5 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 8 से अगर हम 10 पे आते हैं दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे 8 में +2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10 से अगर हम 15 पे आते हैं, तो मेरे भाई 10 में अगर हम +5 कर दें, मतलब +5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ 15 लिखा गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 15 से अगर हम 17 पे आते हैं, तो मेरे भाई अगर हम 15 में +2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 17 से अगर हम 22 पे आते हैं, तो देखेंगे 17 में अगर हम +5 जोड़ दें, 17 में दोस्तों अगर हम क्या है, +5 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 से मेरे भाई अगर हम 24 पे आते हैं, तो 22 में अगर हम +2 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। उसके आगे भी क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो इसके पहले ध्यान से देखिएगा क्या कंडीशन या क्या लॉजिक लगा गया है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पहले 5 प्लस जोड़ा गया, उसके बाद क्या है, 2 प्लस जोड़ा गया, फिर 5 प्लस जोड़ा गया, फिर 2 प्लस जोड़ा गया है। आगे भी दोस्तों वही कंडीशन अप्लाई की गई है, 5 प्लस जोड़ा गया, फिर क्या है, +2 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस किया गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 प्लस जोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर हम 24 में +5 कर दें तो हमारे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 29 रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 5 से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों हम क्या 2 प्लस कर देंगे। तो दोस्तों 29 में +2 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो मेरे भाई 29 31 किस ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों 29 31 की बात करें तो 29 31 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब क्या 29 31 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है।
मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या है फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप मान लेते हैं, और दोस्तों इसको क्या हम थर्ड स्टेप मान लेते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को सॉल्व किया जाएगा उसी प्रकार से हम क्या थर्ड स्टेप को सॉल्व कर कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई आप देखेंगे पहले हम फर्स्ट स्टेप को ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे 3 दिया गया, 8 दिया गया, 4 दिया गया है। दोस्तों 3, 8, 4 को हम इस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमें क्या 9 ज्ञात हो जाए। तो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे 8 में प्लस क्या हम 4 कर देंगे और उसमें से क्या है -3 घटा देंगे। तो क्या करेंगे 8 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 4 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 3 कर दें। सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 8 4 कितना होता है 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 9 दिया गया है। मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या सेकंड स्टेप को देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों सेकंड स्टेप में क्या दिया गया है 4 दिया गया, 6 दिया गया है, 5 दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 6 में क्या +5 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस क्या हो जाएगा 5। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 में +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। और दोस्तों 11 में से क्या करेंगे -4 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि 7 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 दिया गया है। मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या है थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा थर्ड स्टेप में। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या दिया गया है 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, 3 दिया गया है। तो दोस्तों 3 और 9 को हम क्या करेंगे प्लस जोड़ देंगे और उसमें से क्या -5 घटा देंगे। तो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे 9 प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे और माइनस दोस्तों क्या कर देंगे 5 कर देंगे। 9 3 कितना होता है 12 और 12 में से दोस्तों -5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि हमारा दोस्तों क्या 7 हो जाएगा। तो देखेंगे 7 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 7 की बात करें तो 7 ऑप्शन जो कि यहाँ पे बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या दोस्तों क्या भरा जाएगा 7 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन दिया गया प्रश्न में दिए गए दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए या रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आकृति दी गई है और ए बी क्या है दर्पण रखा गया है। तो दोस्तों जो आकृति दी गई है वह दर्पण में कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि दोस्तों जो भी आकृति हो अगर उसको हम दर्पण में देखते हैं तो उस आकृति का दायां का बायां और बायां का दायां क्या है दिखाई देगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दर्पण रखा गया है तो दोस्तों किस प्रकार से आकृति बनेगी। तो दोस्तों देखेंगे जो आकृति इस तरह से इधर से तीर है तो यहाँ पे देखेंगे तीर इस तरह से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पे रेखा है तो यहाँ पे एक रेखा रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसमें तीर इस तरह से, वहाँ यहाँ पर भी तीर उसी प्रकार से इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों फिर क्या है रेखा रखा गया तो यहाँ पे हम रेखा को रख देंगे। आगे देखेंगे फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे फिर तीर इस तरह से इधर का मुंह है तो उसका भी इधर का मुंह हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद क्या है यहाँ पे रेखा को रख दिया जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन में पहले रेखा का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है आकृति में क्या है पहले तीर का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पे तो रेखा तीर का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों पहला तीर इस तरह से, दूसरा तीर इधर का मुंह कर दिया गया और तीसरा तीर का इधर का मुंह कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी में वही कंडीशन अप्लाई की गई है जो कंडीशन ऑप्शन बी में अप्लाई की गई है। मतलब दोस्तों तीर का निशान इधर है, फिर क्या है तीर का निशान इधर कर दिया गया, फिर तीर का निशान इधर कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं मेरे भाई। तो देखेंगे ऑप्शन डी में देखेंगे पहले तीर इधर है तो यहाँ पर भी इधर ही कर दिया गया, मतलब कि सभी तीरों का क्या है मुख एक तरफ कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो आकृति बनाई गई है वैसी ही आकृति क्या है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मेरे भाई अगर ऐसे दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है AK दिया गया है, FP दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, यक्स दिया गया, अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया A, उसके बाद क्या है K दिया गया है, अनुपात का चिन्ह है, F दिया गया, उसके बाद क्या है P दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह है मेरे भाई, उसके बाद क्या है यक्स दिया गया है, D गया, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो पहले देखेंगे दोस्तों ए के को किस प्रकार से FP लिखा गया है, उसी प्रकार से हम यक्स D को सॉल्व कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पे अगर हम क्या है A से क्या है F पे आते हैं तो A का प्लेस वैल्यू जो होता है 1 होता है और F का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें देखेंगे A से क्या है 5 लेटर दोस्तों क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया, तो हमारा क्या आया F आया है। उसी प्रकार से आप देख लेते हैं दोस्तों K दिया गया है, K से अगर हम P पे आते हैं तो दोस्तों K का प्लेस वैल्यू 11 होता है और P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है 5 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से AK को सॉल्व कर FP लिखा गया उसी प्रकार से हम यक्स D को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई अगर हम D से क्या है आगे बढ़ते हैं तो D से दोस्तों क्या है हम 5 लेटर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट में 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, मतलब कि पहले AK में 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया। तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम यक्स से क्या 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक्स के बाद क्या आता है वाई के बाद जेड के बाद क्या आता है ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या होगा सी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है सी को रखा जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे क्या दिया यहाँ पे डी दिया गया है, तो डी में भी दोस्तों हम क्या है 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी दोनों कंडीशन में क्या 5 लेटर आगे की तरफ चला गया है। तो इसमें भी दोस्तों क्या है हम 5 लेटर आगे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अगर हम डी से 5 लेटर आगे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। और 4 में दोस्तों अगर हम 5 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर पे आई आता है, तो यहाँ पे आई को रखा जाएगा। तो दोस्तों सी आई किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई सी आई की बात करें तो सी आई ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या सी आई भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द दिया गया है इसका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। जो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन शब्द दिया गया है इसका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए को देखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे इसमें यस का प्रयोग किया गया है, इसमें भी क्या है दोस्तों यस का प्रयोग किया गया है। आई है तो दोस्तों इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। टी है देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें भी क्या है टी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे यू है मेरे भाई, तो देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी यू लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन ए को क्या होगा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया है, लेकिन मेरे भाई इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है इसमें क्या है यू लेटर का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए क्या ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी को देख लिया जाता है। यहाँ पे आर है दोस्तों तो इसमें भी आर का प्रयोग किया गया है। ए है दोस्तों तो इसमें भी ए का प्रयोग किया गया है। टी है तो इसमें भी टी का प्रयोग किया गया है। आई है दोस्तों तो इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों ओ है तो दोस्तों इसमें भी ओ का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एन है दोस्तों तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी को क्या होगा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन सी में देखेंगे यहाँ पे यस है तो यहाँ पर यस का प्रयोग किया गया है। टी है तो यहाँ पर टी का प्रयोग किया गया है। आर है दोस्तों तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। ए है दोस्तों तो इसमें देखेंगे इसमें भी ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे आई है तो इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। आगे दोस्तों एन है तो इसमें भी एन का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी को भी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लिया जाता है। तो ऑप्शन डी को देखेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे टी है तो इसमें भी टी का प्रयोग किया गया है।
आर है दोस्तों तो इसमें भी आर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे ए है तो मेरे भाई यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। डी है दोस्तों तो इसमें भी डी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे आई है तो दोस्तों इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। इसमें दोस्तों डबल टी का प्रयोग किया गया है तो इसमें भी डबल टी का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख लेते डबल आई का प्रयोग किया गया है मेरे भाई तो इसमें भी डबल आई का प्रयोग किया गया है। ओ है दोस्तों तो ओ का प्रयोग किया गया है। एन है तो एन का प्रयोग इसमें भी किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी को भी बनाया जा सकता है तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, यू का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी यू लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया 8 अनुपात क्या है, कैसी दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। 64 अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों 8 दिया गया, अनुपात क्या है, 81 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या है, 64 दिया गया, अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व किया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, ये आप देखेंगे 8 को किस प्रकार से लिखा गया है, 81, उसके बाद 64 दिया गया, उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो पहले देखेंगे 8 दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे 81 दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 4 का क्या है, 4 3 पे दोस्तों 4 घात कर दें, मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना, 8 हो जाएगा। और दोस्तों 3 पे अगर हम 4 घात रख दें तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 81 ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से 2 का क्यूब किया गया है और 3 पे 4 घात किया गया है, उसी प्रकार से आप देखेंगे 64 दिया गया दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दोस्तों अगर हम 4 का क्यूब कर दें, यहाँ पे अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखेंगे इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, मतलब 2 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है। तो वहाँ उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे दोस्तों, 4 है तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तो दोस्तों अगर हम 5 पे 4 घात कर दें तो यहाँ पे देखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे। तो दोस्तों 5 बचे 25, 25 पचे कितना होता है, 25 पचे 125, और 125 पचे कितना होता है मेरे भाई, तो 125 पचे हमारा कितना होता है, 625 होता है। तो दोस्तों 625 की ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों 625 की बात करें तो 625 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है, 625 भरा जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है 8 दिया गया, 81 दिया गया, 64 दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखेंगे 8 अनुपात 81 समान अनुपात 64 अनुपात क्या क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 8 का अगर हम क्या कर दें, 8 दिया गया है तो 2 का क्यों करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 81 दिया गया मेरे भाई, तो अगर 3 पे हम 4 घात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों 8 और 81 को सॉल्व किया गया है, सेम कंडीशन या सेम रूल लगाकर दोस्तों क्या हम 64 को ज्ञात सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे 64 कितने का है, तो 64 अगर हम 4 का क्यों करते तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 चौको कितना होता है, 64 होता है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, 1 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है तो दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5 पे अगर हम 4 घात कर दें मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले 2 घात है, मतलब यहाँ पे पहले 3 घात है, उसके बाद 4 घात है। तो यहाँ पर भी 3 घात है, यहाँ पे भी 4 घात होना चाहिए। तो 5 पे अगर हम 4 घात रख देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 पचे हमारा कितना हो जाएगा, 125, और 125 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। जो कि मेरे भाई 625 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या दोस्तों 625 लिखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब दोस्तों 4 उत्तर आकृतियां दी गई यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। इन चारों उत्तर आकृतियों में कौन से उत्तर आकृति में क्या प्रश्न आकृति छुपा हुआ है, इसको आप समझिए। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं।
तो देखेंगे यहाँ दोस्तों इस तरह से तो किया गया है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे इस तरह से किया गया है और फिर क्या है इस तरह से किया गया है, ठीक। तो मेरे भाई इसमें भी इस तरह से किया गया है, फिर इस तरह से किया गया है, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से किया गया है, दोस्तों यहाँ पर भी क्या इस तरह से किया गया है, और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस तरह से किया गया है, तो मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, इस सीधी रेखा खींच दी गई है, इसलिए क्या हो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन बी में देखेंगे, तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इस तरह से रेखा खींची गई है, उसके बाद इस तरह से खींची गई है, उसके बाद दोस्तों इस तरह से खींची गई है, सेम इसमें भी उसी प्रकार से खींची गई है, और दोस्तों बीच में इस तरह से रेखा खींची गई, तो यहाँ पर भी इस तरह से रेखा खींची गई है। तो दोस्तों ऑप्शन बी में क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति छुपा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी में इस प्रकार से रेखा है, लेकिन इसी बीच में दो रेखाएं खींची गई है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लिया जाता है। तो ऑप्शन डी में देखेंगे दोस्तों, उसमें देखेंगे वैसे ही ऑप्शन डी में छिपा ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से इस तरह से है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा या सही होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पे इस तरह से बनाई गई है, सेम आकृति यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनाई गई है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन इन सबसे अलग होगा, उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में देखेंगे SMS दिया गया है, मतलब कि SMS दिया गया है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन बी में स्पीड पोस्ट दिया गया है। ऑप्शन डी में मेरे भाई क्या है, मनी ऑर्डर दिया गया है, और ऑप्शन जो कि डी में क्या है, पत्र दिया गया, और ऑप्शन सी में मेरे भाई क्या है, मनी ऑर्डर दिया गया है। तो इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द अलग होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्पीड पोस्ट, उसके बाद क्या है दोस्तों, मनी ऑर्डर, और दोस्तों क्या है, पत्र। ये क्या है दोस्तों, यह डाक के द्वारा भेजे जाते हैं दोस्तों। क्या है ये मेरे भाई, ये सभी क्या है, डाक घर के द्वारा भेजे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों ना, यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए क्या होगा, इन सबसे अलग होगा, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। मेरे भाई अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। मतलब कि जहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है, वहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे क्या दिया गया है, ये आप देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, बी दिया गया है, उसके बाद सी दिया गया, उसके बाद क्या डी दिया गया है। आगे देखेंगे डी दिया गया है, आगे क्या बी दिया गया, उसके बाद सी दिया गया है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे ई दिया गया है, उसके बाद मेरे भाई क्या एफ दिया गया है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, जी दिया गया है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या एच दिया गया है, उसके बाद देखेंगे आई दिया गया है, उसके बाद क्या है यहाँ पे जी दिया गया है। क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बी से क्या है यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तभी सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बी से अगर हम क्या है डी पे आते हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो दोस्तों इसमें बी से क्या है डी पे आएंगे, तो इसमें क्या है 2 लेटर, ध्यान से समझिएगा, 2 लेटर क्या है आगे की तरफ चला गया है। उसी प्रकार से डी से हम क्या है ई पे आते हैं, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और ई का प्लेस वैल्यू कितना दोस्तों, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई क्या है, एक लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों पहले क्या है 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, फिर क्या है 1 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम क्या है 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पहले 2 लेटर फिर 1 लेटर फिर 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ई से अगर हम 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद क्या होता है जी आता है। तो मेरे भाई यहाँ क्या है, यहाँ पे जी रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जी से आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया, एच दिया गया है। तो दोस्तों जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ पे 1 लेटर आगे की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे एच रखा गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आगे को, तो देखेंगे यहाँ पे सी दिया गया है। सी से अगर हम बी पे आते हैं, तो दोस्तों सी से अगर हम बी पे आते हैं, तो इसमें क्या, इसमें 1 लेटर क्या है पीछे की तरफ चला गया है। उसी प्रकार से हम बी से अगर हम एफ पे आते हैं दोस्तों,
बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एफ का प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या है 6 होता है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या है 5 लीटर दोस्तों आगे की तरफ चला गया है तो +5 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आगे क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। तो देखिए पहले -1 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया, उसके बाद क्या है +5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, आगे -1 लीटर क्या है पीछे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अगर हम क्या है एफ से 1 लीटर पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ई को रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो आगे क्या है, आगे देखेंगे आगे क्या है, यहाँ पे पहले -1 लीटर पीछे की तरफ, फिर +5 लीटर आगे तरफ, फिर -1 लीटर पीछे की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे दोस्तों +5 लीटर आगे तरफ बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 4 लीटर, यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या है 4 लीटर आगे की तरफ चला गया है। क्योंकि अगर दोस्तों बी से अगर हम एफ पे आते हैं तो बी का प्लेस वैल्यू 2 और एफ का प्लेस वैल्यू कितना अच्छा होता है, तो 4 लीटर आगे की तरफ चला गया, फिर -1 लीटर पीछे की तरफ चला गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या है -4 लीटर मतलब +4 लीटर आगे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगले स्टेप को, तो ध्यान से देखेगा मेरे भाई अगले स्टेप में क्या दिया गया है। तो अगला स्टेप जो कि है ध्यान से देखेगा दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे डी दिया गया है, डी से अगर हम सी पे आते हैं तो डी से अगर हम सी पे आएंगे दोस्तों तो इसमें क्या है -1 लीटर क्या है पीछे की तरफ चला गया है। उसके बाद दोस्तों डी से सी से अगर हम जी पे आते हैं, ध्यान से देखेगा सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 4 लीटर दोस्तों क्या है आगे की तरफ चला गया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों पहले -1 लीटर, उसके बाद +4 लीटर, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे -1 लीटर क्या करेंगे दोस्तों पीछे की तरफ चलेंगे। तो जिससे -1 लीटर पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और आगे बढ़ते दोस्तों तो आगे क्या हम करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों एफ से अगर हम 4 लीटर आगे तरफ चलते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखेगा क्वेश्चन मार्क जब क्या रखा गया है, तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क जब क्या है GEF रखा गया है, तो देखेंगे GEF किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई GEF की बात करें तो GEF ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया किसी कोड भाषा में क्या है, टेम्पल को क्या लिखा जाता है, METELP लिखा जाता है। तो बताना है कि उसी कोड भाषा में क्या है दोस्तों, क्या है फैथफुल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों फैथफुल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो पहले देखेंगे टेम्पल को किस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या देगा, तो दोस्तों टेम्पल दिया गया है, टेम्पल दिया गया है। तो टेम्पल को क्या लिखा गया है मेरे भाई, तो देखेंगे टेम्पल को देखेंगे MET, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों METE, उसके बाद देख लेते हैं LP दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा इसको किस प्रकार से टेम्पल को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे 3 लीटर ले लेते हैं दोस्तों। देखेंगे एम का इस तरफ हो जाएगा, टी का यहाँ पर हो जाएगा, और ई जिस स्थान में वहीं पर क्या है टी को ई को रख दिया जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों पी का इस तरह से हो जाएगा और ई का इस तरह से हो जाएगा, और एल जिस स्थान पे वहीं पे रखा गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से टेम्पल को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम क्या है फैथफुल को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे FAI उसके बाद क्या है FUL दिया गया है। मतलब दोस्तों इसमें लेटरों की संख्या क्या है, 4 है, तो हम 4 को ले लेते हैं। तो देखेंगे ध्यान से देखेगा यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आई है तो यहाँ पे आई हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ को रख दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए को रख दिया गया, इस प्रकार से हो गया। और इसका देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे देखेंगे एच है तो एच को यहाँ पे रखेंगे, और दोस्तों एफ है तो एफ को यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे रख दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पे देखेंगे यल है दोस्तों तो यहाँ पे यल को यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे देखेंगे यू है तो यहाँ पे यू को रख दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे TIAF, यहाँ पे देखेंगे TIAF, उसके बाद देखेंगे LU, तो दोस्तों TAIF LU, उसके बाद देखेंगे दोस्तों FH,
एफ एच, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है टेम्पल को क्या है, इतना लिखा गया है, टेम्पल को मेरे भाई इतना लिखा गया है, तो बताना है फेथफुल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखेंगे टेम्पल को दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीन तीन लेटर को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एम को इस स्थान पे, टी को यहाँ पे और आई को आई के स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पी को यहाँ पर रख दिया गया है, ई को यहाँ पर रख दिया गया और एल को जिस स्थान पे वहीं पे रख दिया गया है। तो जिस प्रकार से टेम्पल को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से मेरे भाई क्या है फेथफुल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 लेटर टोटल है, तो चार चार लेटर को ले लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे टी लास्ट में, तो यहाँ पर रख दिया गया, फिर आई रखा गया, फिर यहाँ देखेंगे एफ रखा गया, उसके बाद पीछे क्या है ए को रखा गया है। उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एच को यहाँ पर रखा गया है, फिर उसके बाद एफ को रखा गया है, उसके बाद दोस्तों एल को रखा गया, फिर क्या है बीच में यू को रखा गया है। तो दोस्तों टी आई ए एफ एल यू एफ एच ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या है दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो देखेंगे पहले दिशाओं को देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, और दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। इस प्रकार से दिशाएं होती हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और दोस्तों क्या है 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो दोस्तों रघु जो कि है अपने घर से क्या है कार में बैठा और चलना शुरू किया 8 किलोमीटर। मेरे भाई यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से वो क्या बैठा और यहाँ से दोस्तों क्या है 8 किलोमीटर, एक मिनट, यहाँ से दोस्तों क्या है 8 किलोमीटर चला। कितना चला है तो 8 किलोमीटर चला। उसके बाद देख लेते हैं 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा की तरफ चलता है, तो उत्तर यहाँ पर होगा दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहा है फिर देख लेते हो दोस्तों, फिर 6 किमी पूर्व में जाता है। तो दोस्तों इसका पूर्व क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। कितना चला यहाँ से यहाँ तक, पूर्व में कितना है 6 किलोमीटर चला। तो यहाँ तक क्या है पूर्व में क्या हो दोस्तों 6 किलोमीटर चला। आगे देख लेते हैं मेरे भाई, तो आगे देखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा। तो दोस्तों इसका दाएं कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला है दोस्तों 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर है, जो कि दाएं मुड़ा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फिर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ा। तो दोस्तों इसका बायां यहाँ हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा बाएं मुड़ा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे क्या दिया गया है, इसके बाद क्या 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। तो यहाँ का इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कितना चला है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, अब कंडीशन, अब सवाल में क्या बोल रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे 10 किलोमीटर चला, अंत में वह 4 किमी दाएं जाता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4 किमी क्या हो दाएं की तरफ चलता है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है। तो दोस्तों प्रस्थान स्थल मतलब कहाँ से चला है, वहाँ से वह किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ से है, और दिशा यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा कौन सा दिशा होगा, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से, तो ये कौन सा दिशा होगा, तो ये हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो देखेंगे उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई उत्तर पश्चिम की बात करें तो दोस्तों उत्तर पश्चिम न होकर उत्तर पूर्व होगा। ये हमारा इधर क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर पूर्व किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए गए पासे में एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई फर्स्ट पासा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पासा, और दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड पासा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखेंगे तो पहले हम इसमें देखेंगे 2 पासा को कॉमन लेंगे। तो दोस्तों इसमें हम क्या है फर्स्ट और दोस्तों सेकंड पासा को कॉमन लेते हैं, हमारा फर्स्ट हो जाएगा।
और दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पासा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पासा को कॉमन लेंगे तो दोस्तों इन पहला और दूसरे पासे में कॉमन क्या मिल रहा है मेरे भाई, तो देखेंगे पहला और दूसरे पासा में, पहले और दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें देखेंगे इसमें 5 है तो इसमें 5 है, इसमें 2 हो तो इसमें भी 2 है। तो दोस्तों 5 2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है दोनों पासा में, मतलब फर्स्ट और सेकंड पासा में कॉमन क्या मिल रहा है, कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, तो मेरे भाई 5 और 2 नंबर कॉमन मिल रहा है। अब बचा क्या, मतलब कि 5 2 कॉमन मिल गया, तो बचा क्या, 4 बचा 1 बचा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है नीचे दिए गए पासे में एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक है, तो मेरे भाई तो एक के सामने वाले फलक पर क्या है, 4 है। तो दोस्तों 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया यदि किसी कुछ भाषा में क्या है, प्लस का क्या है भाग हो जाए, और दोस्तों भाग क्या है घटाव हो जाए, घटाव का क्या है गुणा हो जाए, और गुणा का क्या है जोड़ हो जाए, तो बताना है दोस्तों निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 27, उसके बाद क्या है गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का क्या है जोड़ है, तो दोस्तों यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे 27 लिखेंगे। आगे दोस्तों क्या माइनस है, तो माइनस का क्या दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे घटाव का क्या है गुणा हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे घटाव का क्या हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या घटाव का क्या होगा मेरे भाई, तो घटाव का क्या गुणा है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है, तो प्लस का क्या दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का क्या भाग दिया गया है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे और 18 कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग है, तो भाग का क्या यहाँ पे है, भाग का घटाव है, तो दोस्तों यहाँ पे -9 हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 27, उसके बाद क्या प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 27, उसके बाद गुणा का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा 18, यहाँ कितना होता है, तो 18 × 54 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो दोस्तों उसके बाद क्या हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 27 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 3 कितना होता है 81 हो जाए, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद 27 में हम क्या है 81 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 27 में अगर हम 81 प्लस करते हैं तो 27 और 81 जोड़ेंगे तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, और दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, और -9 कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम 108 में से -9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो दोस्तों 99 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 99 की बात करें तो 99 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिया गया दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखेंगे इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 17 दिया गया है, उसके बाद देखेंगे 26 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या दिया गया 29 दिया गया। आगे क्या क्वेश्चन मार दिया गया है, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 17 से क्या है 26 दिया गया है, तो 17 में कितना प्लस करेंगे जिससे कि हमारा 26 हो जाए, तो दोस्तों प्लस क्या है 9 किया गया है। आगे देखेंगे 26 दिया गया 29 दिया गया दोस्तों, इसमें क्या है +3 जोड़ा गया जिससे कि हमारा क्या है 29 आ गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो पहले 9 प्लस किया गया, उसके बाद 3 प्लस किया गया है, तो आगे हम क्या कर देंगे 9 प्लस कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम 29 में +9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो मेरे भाई 38 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से न सॉल्व कर इसको हम क्या करेंगे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कौन सा लॉजिक लगाया जाएगा जिससे कि आंसर ज्ञात हो जाए। दोस्तों हम इतने भाग को ले लेते हैं, पहले इतने भाग को देख लेते हैं किस प्रकार से 17 26 लिखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे 17 और 26 को क्या करें जोड़ दें, तो अगर हम क्या करेंगे 17 और प्लस क्या कर दें 26 कर दें, तो दोस्तों 17 और 26 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 7 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 13 को 3 हो जाएगा, और 2 1 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 43 हो गया। तो दोस्तों 7 और मतलब 17 और 26 को जोड़ें तो हमारा कितना है 43 आया है। उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं दोस्तों, 29 दिया गया, 29 प्लस क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क करेंगे, बराबर हम क्या करेंगे 43 ज्ञात करना है। तो दोस्तों 29 में कितना रखेंगे जिससे कि हमारा क्या आ जाए 43 ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों अगर हम 29 में
मतलब कि 29 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 29 में प्लस क्या कर दें, 14 जोड़ दें। तो 29 में अगर हम प्लस 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो मेरे भाई 14 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 14 की बात करें तो 14 ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब दोस्तों क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब क्या है 14 भरा जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा दोस्तों, 14 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे ये इतना जो भाग होगा ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला भाग वो क्या है, फुटबॉल का है। उसके बाद दोस्त देख लेते हैं दोस्तों आगे। और मेरे भाई ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला भाग है क्रिकेटर का है। उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों, और ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका है, तो ये हॉकी का है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछा है आरेख चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि ऐसे कितने विद्यार्थी, मतलब कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इन तीनों खेलों में से, मतलब दोस्तों इन तीनों खेलों में से दो खेल अवश्य अवश्य ही खेलते हैं। मतलब कि दोस्तों तीन खेल दिया गया है, फुटबॉल दिया गया है, क्रिकेट दिया गया, उसके बाद क्या हॉकी दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि क्या है, केवल क्या है दो खेल अवश्य खेलते हैं। तो दो खेल अवश्य खेलते हैं, तो कितने खिलाड़ी हैं, मतलब कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो जो कि दो खेल अवश्य खेलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 14 लोग हैं जो कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्या हॉकी भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 और फिर क्या प्लस का चिन्ह करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 15 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, 15 लोग ऐसे हैं दोस्तों क्या है क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या है आप देखेंगे 19 है दोस्तों। 19 लोग ऐसे हैं जो क्या है क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इन सबको काउंट करेंगे दोस्तों, तो 14 और कितना करेंगे दोस्तों, 15 जोड़ेंगे। तो 14 15 जोड़ेंगे हमारे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और दोस्तों अगर 29 में प्लस 19 कर दें, 29 में मेरे भाई अगर हम प्लस 19 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 29 में मेरे भाई 48 हो जाएगा। तो देखेंगे 48 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 48 की बात करें तो दोस्तों 48 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन देखें दोस्तों, फुटबॉल दिया गया, क्रिकेट दिया गया और हॉकी दिया गया है, मतलब कि तीन खेल दिए गए हैं। और क्वेश्चन पूछा है कि आरेख चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, मतलब कि ऐसे कितने विद्यार्थी लोग हैं जो कि क्या है इन तीनों खेलों में से केवल क्या है दो खेल अवश्य खेलते हैं। मतलब दो खेल, मतलब यहाँ देखेंगे 14 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों 19 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। और यहाँ देखें दोस्तों 15 लोग ऐसे हैं जो कि आप फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। टोटल कितने हैं, 14 15 19 लोग हैं। इन सबको काउंट करेंगे टोटल कितना, 48 लोग ऐसे हैं दोस्तों क्या है वो क्या दो खेल क्या है अवश्य खेलते हैं दोस्तों। 48 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।